नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। कोरोना के दूसरे लहर का आतंक भी थोड़ा कम हो गया है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति भी थोड़ी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे और उनको किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। लेकिन क्या सचमुच यही स्थिति है? क्या सचमुच योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे और उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं होगा? और इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो दावा किया है कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश ऊपर आ गया है और पहले ग्रेड में पहुंच गया है, इसका क्या मतलब है? और क्या इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है? और क्या शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो गया है? और शिक्षा क्षेत्र में किस तरह के और दखल की ज़रूरत है जिससे तस्वीर थोड़ी और बेहतर हो सकती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश भले ही ग्रेड 1 में पहुंच गया है, लेकिन छोटे राज्य अभी उससे आगे हैं ग्रेड में। कौन से वो राज्य हैं और ज़मीन पर क्या हालत है शिक्षा की, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस तरह की बातें, इस तरह की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर संघ का पहरा बिठाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र होंगे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन संघ की निगरानी उन पर रहेगी और संघ की कड़ी निगरानी रहेगी। जो जानकारी आ रही है, जो सोर्सेस कह रहे हैं वो ये कि दत्तात्रेय होसबोले जो आरएसएस में दूसरे नंबर के नेता हैं, दूसरे नंबर के व्यक्ति हैं, वो लखनऊ में कैंप करेंगे। और निश्चित रूप से संघ अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, सरकार से जो उनकी समस्याएं हैं, संगठन से जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो आकलन कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ चेहरे के तौर पे भले ही उनके लिए एक मजबूत चेहरा है, हिंदुत्व का चेहरा है और प्रदेश में उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए शायद उनसे बेहतर कोई दूसरा चेहरा नहीं है, लेकिन समस्या ये भी समझ में आ गई है कि उनका कार्यकर्ताओं के साथ, उनका मंत्रियों के साथ, उनका विधायकों के साथ तालमेल गड़बड़ाया हुआ है। और शायद इसीलिए उन्होंने तय किया है कि संघ के एक बड़े नेता लखनऊ में कैंप करेंगे, लखनऊ में ही अस्थायी रूप से रहेंगे और वो न केवल सरकार के काम की मॉनिटरिंग करेंगे बल्कि कार्यकर्ताओं की जो दिक्कतें हैं, कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं सरकार से, संगठन से, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और एक मीडिएशन का काम करेंगे। तो आने वाले समय में ये पता चलेगा कि संघ के इस दखल की वजह से प्रदेश में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि बदलाव तो ढेर सारे होने हैं। सरकार में भी बदलाव होंगे और संगठन में भी बदलाव होंगे, लेकिन ये सारे बदलाव इस रूप में किए जाएंगे, ऐसे किए जाएंगे, इस स्थिति में किए जाएंगे ताकि ये मैसेज न जाए कि भीतर में कोई कलह है, भीतर में कोई टकराव है। जबकि असलियत ये है कि अभी जो हालात बने थे उससे टकराव जाहिर हो गया था और सरकार को और संगठन को लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश में उसकी संभावनाओं पर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए इस झगड़े को फिलहाल समाप्त कर एक नए रोड मैप के साथ, एक नए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है इसमें। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय का जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें नंबर 1 पे आ गया है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे पहले शिक्षा का क्या स्तर था और इस वक्त शिक्षा का क्या स्तर है और ये ग्रेडिंग जो होती है वो ग्रेडिंग क्या है और शिक्षा में कैसे सुधार का दावा कर रहे हैं। कहाँ पे खड़े थे हम 2017 में जब सरकार नहीं आई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इस वक्त क्या स्थिति है, क्या सुधार है, क्या उसका एक क्राइटेरिया है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन मुझे आपसे अनुरोध करना है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि ये सब चीज़ें समझ सकें और आप समझ सकें कि आपके लिए इसमें कहाँ स्कोप है। जो नियुक्तियाँ होनी हैं सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में, उसकी क्या स्थिति है और उसको लेकर सरकार की चिंता किस तरह की होनी चाहिए या है। और आज हमें ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऑपरेशन कायाकल्प, प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क, दीक्षा पोर्टल,
निष्ठा तकनीक, 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती, सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन करना, ये सारी चीजें जो हुई उसका परिणाम ये हुआ कि आज 19-20 के आंकड़ों के आधार पर जब इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी ग्रेडिंग जारी की है तो 1000 अंकों में हम 804 अंक लेकर 5वें ग्रेड से पहले ग्रेड में, ग्रेड फर्स्ट में आ चुके हैं। और जो उसके विभिन्न आयाम हैं, चाहे वो शैक्षिक प्रशासन का हो, चाहे समावेशी शिक्षा का हो, चाहे लर्निंग आउटकम का शिक्षण अधिगम का हो, और चाहे शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सभी मामलों में उत्तर प्रदेश ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी सरकार में लंबी छलांग लगाई है। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर शिक्षा मंत्रालय का वो पीजीआई का ग्रेड है जिसको उन्होंने बताया है, और कैसे देखिए ये उत्तर प्रदेश का ग्रेड सिस्टम पहले ही समझने की जरूरत है कि इसको शिक्षा विभाग ने किस तरीके से तय किया है। 1000 अंकों का निर्धारण किया गया है जिसमें 70 पैरामीटर्स हैं और 70 पैरामीटर्स को 5 श्रेणियों में रखा गया है। वो 5 श्रेणियां इस तरह से हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उन 5 श्रेणियों को समझने के लिए आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, यानी जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है 132 अंक मिले हैं। एक्सेस इसमें 65 अंक मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज उसमें 113 अंक मिले हैं। इक्विटी 213 अंक मिले हैं और गवर्नेंस प्रोसेसेस में 241 अंक मिले हैं इस उत्तर प्रदेश को। और ये है उत्तर प्रदेश की इस वक्त की तस्वीर। इसको समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे इसको सुधार माना जाए और कैसे इसमें और कहाँ कमी रह गई है। इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो टॉप अचीवर्स हैं, यानी इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो दावा है कि वो ग्रेड 1 में पहुंच गया है, लेकिन ग्रेड 1 में जो पहले से जो राज्य हैं वो उनके बारे में हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है ये तय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश को सबसे ऊंचे स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि संसाधनों की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ पे मैन पावर की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे टैक्सेस जो आते हैं लोगों से उसकी कोई कमी नहीं है। और नंबर 1 स्टेट होने के नाते ढेर सारे संसाधन की वजह से इसको ऐसे मामले में, शिक्षा के मामले में नंबर 1 ग्रेड 1 पे होना ही चाहिए। हालांकि ये अच्छी बात है कि हम नंबर 5 से निकलकर नंबर 1 पे आ गए हैं। पहले नंबर 5 में था। और शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है इसको लेकर पहले उसको सुन लेते हैं, ताकि एक आपको समझने में आसानी होगी कि जो दावा किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है। देखिए, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी सरकार बनी थी उस समय जो आंकड़े आए थे वो 2016-17 और उसके पहले के आंकड़ों के आधार पर आया था। तब उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयामों पर 1000 अंकों में से 603 अंकों के साथ 5वें ग्रेड पर था। तब उस समय लोग जब आलोचना कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये आंकड़े पिछले सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उपलब्धियों के जब आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से तस्वीर सुनहरी होगी। तो जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा किया है, लेकिन स्थिति यह है कि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरला और अंडमान निकोबार, ये 5 राज्य जो हैं ये टॉप अचीवर्स हैं। और इनके मुकाबले हम अभी अगर देखें तो लर्निंग के मामले में ये राजस्थान, चंडीगढ़, कर्नाटका, झारखंड और ये 4 राज्य लर्निंग के मामले में सबसे नंबर 1 पे हैं। एक्सेस के मामले में पंजाब, यहाँ भी उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ भी पंजाब, केरला, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ दिखाई दे रहा है। बार बार उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि उसने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा निवेश किया है और स्कूलों में सुविधाएं बनाई गई हैं, स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ये दावा लगातार करते रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में भी जो टॉप अचीवर्स हैं हम उनमें शामिल नहीं हैं। इसमें शामिल है पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, तमिलनाडु। और इस तरह से देखा जाए तो हम अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमको बहुत काम करना है। हमें अभी इक्विटी, उस मामले में भी पंजाब, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और दिल्ली, उसके अलावा गवर्नेंस और प्रोसेसेस, शासन और प्रशासन की जो स्थिति है उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। ग्रेड 1 में होने के बावजूद टॉप अचीवर्स में पंजाब, अंडमान निकोबार जैसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, छोटा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखा जाए तो इस तरह से जो 4 क्राइटेरिया, बड़े क्राइटेरिया तय किए गए हैं उसमें हम अभी पीछे हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे चूँकि ढेर सारी समस्याएं इस वक्त भी है शिक्षा क्षेत्र में,
नियुक्तियों को लेकर अभी भी दिक्कतें हैं। ढेर सारी नियुक्तियां अभी होनी है। शिक्षा मित्रों का सवाल है, शिक्षा मित्रों के समायोजन का सवाल है। जो खाली पद भरे हैं सहायक शिक्षकों को, उन पर नियुक्ति होनी है और ढेर सारी नियुक्तियां जो हुई हैं उनको नियमित किया जाना है। ये सारे क्राइटेरिया चूंकि इसमें तय किए जाते हैं। जो शिक्षा का जो क्राइटेरिया है इस ग्रेडिंग में, जो जिन मानकों को ध्यान में रखा जाता है, उन मानक को समझने की ज़रूरत है कि इसको प्रशासन से प्रबंधन तक बुनियादी सुविधाएं जो होती है उसको भी इसको क्राइटेरिया में शामिल किया जाता है। यानी प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की बुनियादी सुविधाएं हैं उसको भी उसके आधार पर भी ग्रेडिंग मिलती है, तो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें ये तय किया जाता है कि जो सामान्य श्रेणी के जो छात्र हैं और अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके परफॉर्मेंस के बीच में तालमेल कैसा है, क्या उनके परफॉर्मेंस के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है। और इसके अलावा गणित, विज्ञान, भाषा और समाज विज्ञान के जो औसत अंक उन्हें मिलते हैं, उस औसत अंक क्या है, यानी ये पढ़ाई का स्तर कैसा है, ये देखने की बात होती है और इसके आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अव्यवस्थाएं हैं इस वक्त, जो डिमांड्स हैं अभी शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की डिमांड है, जो टीचर्स की डिमांड है, जो बेरोजगार नौजवानों की डिमांड्स हैं, कि जो खाली पद हैं उनको भरे जाएं और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हो सकती है। उत्तर प्रदेश जो हमेशा दावा करता है कि वो अव्वल रहना चाहता है, वो नंबर 1 पे है। और जब योगी सरकार ने 4 साल पूरे किए थे तो दावा किया गया था कि वो आय के मामले में भी उसमें एक सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है और हम ऊपर पहुंचे हैं ग्रेड के मामले में। हमारी जो पर कैपिटा इनकम होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है, उसके मामले में हम आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से इन सारे मानकों को हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब इस पूरे मामले में सरकार एक सुचारू रूप से इस व्यवस्था को समझे और उसमें जो दिक्कतें हैं उसको हर स्तर पे उसको दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम दावे तो कर लेते हैं लेकिन हमें मालूम है कि हमें कहाँ पहुँचना है और कौन कौन से छोटे राज्य हमसे आगे हैं और उनका हमें पीछा करना है, उनको हमें पटकनी देकर आगे आना है और उस ग्रेड में, उस सुविधाओं के मामले में उनके बराबरी करना है। इस वीडियो में इतना ही। और उनके यहाँ जो व्यवस्था है छोटे राज्यों में या हमारे से जो कम जहाँ जनसंख्या है, जहाँ जिनकी कम साधन है, जिनकी कम क्षमता है, उनका बराबरी करने के लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हालांकि इस सरकार के पास अब बहुत कम समय बचा है और अब तो चुनाव भी सिर पे हैं और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस सरकार में अब कोई समय बचा है कोई बड़े सुधार के लिए। इसलिए अब लगता है कि आने वाली सरकार, चाहे वो जो भी सरकार बनेगी, वो सरकार तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास कैसे किया जा सकता है। और निश्चित रूप से शिक्षा का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास की बहुत बड़ी ज़रूरत है ताकि उत्तर प्रदेश सचमुच उत्तम प्रदेश बन सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की खबर के साथ फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।